वला सर्रा कि मैं अपने आप के लिए भी नवलसार का मालिक नहीं हूँ। याद कीजिए वसल्लम की इस वाक़या को। वसल्लम जंगे उहुद के अंदर जो काफिर मुसलमानों से जंग होती है, काफी बड़े आताब के साथ आया है, बड़े आताब के साथ आया है। 10,000 के आसपास की लश्कर है। मुसलमान सिर्फ 700 हैं। 1000 निकले थे, लेकिन 300 मुनाफिक वापस हो गए थे। 1000 से 700 मुसलमान हैं। जंग होती है, मुसलमानों को शिकस्त होती है, सिर्फ थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी चूक से शिकस्त होती है। इस जंग के अंदर मुशरिकीन ने आपको घेर लिया था, आपका इहाता कर लिया था। वसल्लम को उतबा बिन वक्कास ने आपके सर पर पत्थर मारा था, जिस पत्थर से वसल्लम दवाई के दांत शहीद हो गए थे। नीचे के दो दांत दवाई के धोते में शहीद हो गए थे। और इसी जंग के अंदर अब इब्ने कमाह बिन अब्दुल्लाह ने वसल्लम के सर पर तलवार मारा था, लेकिन इत्तेफाक है, अल्लाह की मर्जी है कि आप खोद पहने हुए थे, लोहा खोद पहने हुए थे। एक तलवार मारा, फिर जो खोद ने बर्दाश्त किया, दूसरा तलवार मारा। इस वसल्लम के जो है आंख के नीचे जो हड्डी होती है वहां चोट लगी, वो कटा था वसल्लम के। और फिर पत्थर मारा, जिससे खोद की कड़ी आपके मुंह में गड़ गई थी, आप बहुत जख्मी हो गए थे। मैं ये कह रहा था कि अगर आप वसल्लम के हाथ में, आप कुदरत में नफा नुकसान होता, आप तकलीफ नहीं पहुंचती। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ए नबी आप कह दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए, ए लोगों सुनो, मैं अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं किसी के लिए हो सकता हूँ। जब मेरा ये मामला है कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही, मुसीबत हो रही है, मुझ पर मुसीबत हो रही है, मुझे पत्थर से मारा जा रहा है, आपको आपके पाँव में उसी जंग में आपके पाँव गिर गए थे, आपके पाँव में मोचे भी आई थी। ये बता रहा है नबी वसल्लम जो है अपने आप के लिए भी नफा के मालिक नहीं है। अल्लाह के मालिक होते आप कभी तकलीफ न पहुंचती। और आगे बढ़िए, याद कीजिए वाक़े इफ्को, नबी की बीवी, नबी की प्यारी बीवी वसल्लम से पूछा गया, वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे आपको प्यार है, दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? बुखारी की हदीस है। अब बातें हैं आयशा, कहा फिर कौन? कहा आयशा का बाबा, फिर कौन? कहा उमर, फिर कौन? उस्मान गनी का बात कह रहा था कि वो आयशा उस पर भी मुनाफिकीन ने तहमत लगाया। नबी वसल्लम को मालूम हुआ, अब वसल्लम को पहले खबर नहीं, अब बाद में मालूम हुआ कि लोगों ने आयशा को तहमत लगाया है। अब वसल्लम एक माह तक परेशान रहे, बिल्कुल जो है बेचैन बेताब रहे, क्या मामला है, कौन ये कर रहा है। अब वसल्लम को कभी यकीन हो जाता था, तो हो सकता है आयशा इंसान है, सारी गलतियां हो जाती हैं, उनके साथ गलती में आयशा ने गलती में शक लिया हो, आजा पूछ देते हैं, ए आयशा अगर तुझसे गलती हो गई है इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। आप उस वक्त आयशा ने जवाब दिया था, अगर मैं हाँ कहूँ आप मान लेंगे, अगर मैं न कहूँ आप मेरी बहन में नहीं मानेंगे। अल्लाह ही जानता है हकीकत क्या है, अल्लाह से शिकायत करूंगी, अल्लाह से अर्ज करूंगी। कहने मतलब यह है कि वसल्लम तकलीफ दी गई, परेशानियां दी गई, कि वसल्लम ने ऐसे वक्त में जो है अल्लाह पर एतमाद किया। मैं ये कह रहा था कि अगर नबी के इख्तियार में कुछ होता, नबी को तकलीफ नहीं आती। साथ ये भी मालूम हुआ नबी आलिमुल गैब होते, आप परेशान न होते। आपकी बीवी को तहमत लगाया जा रहा है, आप वसल्लम जान जाते कि मेरी बीवी को तहमत लगाया गया है, लगाया वो झूठा है, फला फला ने लगाया है, लेकिन वसल्लम पता नहीं चला। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह कह रहा है, लोग कहते हैं सबर का महीना मनहूस है। देखिए अल्लाह कह रहा है कि नबी की जात के अंदर भी ये ताकत नहीं, नुकसान दे सके। हमें कैसे कह सकते हैं जबर ने काम कई काम करो, हम कैसे कह सकते हैं? अल्लाह कह रहा है ए नबी आप कह दीजिए मैं अपने आप के लिए भी नफा का मालिक नहीं। लेकिन फिर आगे बढ़िए, देखिए अपने माशरा को देखिए,